आज मैं सबको बता दूंगी कि देव बाबू की पत्नी तू है, विशाखा नहीं। पुरोहित परिवार की छोटी बहू तू है, कोई और नहीं। ये आप क्या कह रही हैं माँ? सच कह रही हूँ बिटिया। मैं सबको बता दूंगी कि देव बाबू का विवाह तुझसे ही हुआ था। नहीं माँ, आप ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती हैं। आप जानती है ना, ऐसा करने से। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ राधिका, कि देव बाबू ने तुझे पसंद किया था। हमारे घर जो रिश्ता आया था वो तेरे लिए आया था। विशाखा का तो सिर्फ नाम था, हक तो तेरा था ना बिटिया। नहीं माँ, मुझे उनकी पत्नी कहलाने का तो क्या, उनके बारे में सोचने का भी हक नहीं। ऐसा तो सोच भी कैसे सकती है राधिका? वो प्रेम करते हैं तुझसे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अगर ओपन में प्रोग्राम रखना था तो सर्दियों का वेट कर लेते। इतनी धूप में लाके मुझे खड़ा कर दिया। मेरी स्किन जल गई तो इससे तो अच्छा है कि मैं गाड़ी में एसी चला के बैठ जाऊं। हाँ, ये ड्राइवर भी पता नहीं कहाँ मर गया है। क्या करूं? छोटी बहू, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? जी मैं बस। चलो मेरे साथ, तुम्हें और देव को मिलकर गरीबों को दान करना है। आओ। जी कपड़ा नीचे करो, नीचे करो कपड़ा। दूर से लो। दे रही हो ना, चलो जाओ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। छोटी बहू, हम जो ये दान कर रहे हैं ना, ये तो भगवान ने इनकी किस्मत में लिखा है। हम अगर इनके लिए कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कि थोड़ी सी मुस्कुराहट जोड़ दें ताकि इनका दुख कम हो सके। जी माँ। विशाखा, हाँ, तोरी सास ने तो को कुछ समझाया, समझ में आया कि नहीं? अब दादी आप भी ना। जैसे तेरे पति मुस्कुरा के दान कर रहे हैं वैसे ही करो, समझी? जी अच्छा। देवकी जी, जी आपसे कुछ कहना था। बड़ी हिचकिचाहट हो रही है कहने में, पर छोटी बहू को लेकर जो परेशानियां हो रही है, मैं। क्या हुआ जी? कोई गलती हो गई विशाखा से? नहीं, गलतियां तो होती है, हर किसी से होती है, पर देवकी जी, छोटी बहू पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है और उसकी जरा सी चूक हमारे घर की नींव को हिला कर रख देगी। आप तो जानती हैं, देव के बाबूजी के जाने के बाद छोटी बहू को ही देव का सहारा बनना है। उसे सब कुछ अपने कंधे पर लेकर चलना है अब। लेकिन वो समझ नहीं रही है। इस परिवार की सारी आशाएं उससे जुड़ी है।
इस शादी से सबके सपने जुड़े हैं देवकी जी। यहाँ तक कि दूर के रिश्तेदार भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब छोटी बहू हम सबको इस घर का चिराग देगी। पर अब तो लगने लगा है कि खैर देवकी जी, मुझे लगता है कि अगर आप उससे बात करेंगे ना तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, मैं उससे जरूर बात करूंगी। अच्छा, मैं देखूं, माँ जी ढूंढ रही होंगी। ए बहुरिया, जी, यहाँ खड़े खड़े कहाँ सोच रही है? काहे खोई खोई है? कुछ नहीं अम्मा जी, बस इनसे बात करनी थी। मुझको पता है विशाखा की सास और ददिया सास आज की घटना से बहुत नाराज है। सही भी है, तू चिंता ना कर। विशाखा ने कहा है वो खुद ही जाकर लल्ला से बात करने वाली है। विशाखा को अपनी गलती का भान है। अरे बच्ची तो है बेचारी, अब इतनी सी छोटी बच्ची पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन बहुरिया, मुझको पता है, देखना जल्दी मोर पोती राजपुरोहित खानदान में ऐसी घुल जाएगी जैसे पानी में नमक। राजपुरोहिताइन भाई है हमारी पोती, कोई मजाक ना है। अरे तू भी तो राजपुरोहिताइन की माँ है, माँ। ऐसे मुंह लटका के काहे खड़ी है? अरे खुश हो जा, हंस बोल। अरे मेले में घूम ना। हम अभी आवत हैं, अभी आवत है। वो देख के वो हमको बोली थी। सुखी रहिए बाबूजी। विशाखा बेटा, मैं तुझसे बात करने का अवसर ही ढूंढ रहा था। दान का कार्य पूरा हो गया? जी बाबूजी, सब निपटा दिया। निपट गया अर्थात संपन्न हो गया, ऐसा कहते हैं बेटा। जी। ये सब तुम्हारे कर्तव्य हैं बेटा, इन्हें तुम्हें संपन्न कराना है, निपटाना नहीं है। बेटा, आशा करता हूँ कि तुम्हारे मन ने घर छोड़कर जाने का विचार अंततः त्याग दिया होगा। जी? देखो बेटी, तुम केवल वृंदावन के एक साधारण पंडित की बेटी नहीं हो, दिल्ली के बड़े पुरोहित परिवार की बहू हो, राजपुरोहिताइन हो। मैं जब किसी से कहता हूं कि मेरी बेटी राजपुरोहिताइन है तो गर्व से मेरा सर ऊंचा हो जाता है। समाज में मेरे मान सम्मान में वृद्धि होती है इस कारण। क्या तुम्हें पुरोहित परिवार की छोटी बहू कहलाते अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए तुम्हें गर्व होता है ना? होता है बाबूजी। मुझे ये बहुत प्रसन्नता हो रही है ये सुनकर कि तुम एक अच्छी बहू प्रमाणित हो रही हो। परंतु बेटा, यहाँ आने के साथ ही तुमने असावधानियां बरतना आरंभ कर दिया। मंदिर में झूला झुलाते समय तुम उपस्थित नहीं थी। जी बाबूजी, वो मैं मेले की भीड़ में। यदि तुम अपने पति के साथ साथ चलती तो भीड़ में कभी नहीं खोती। एक राजपुरोहिताइन होते हुए तुम्हें मंदिर में ऐसे आयोजन के समय अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए, ये शोभा नहीं देता। मैं समझती हूँ बाबूजी, और अब मैं एक अच्छी पत्नी साबित होकर दिखाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ, अब मैं अपनी आदतें सुधारना चाहती हूँ। मैं एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी, ताकि सबको मुझ पर गर्व हो, आपको भी और मेरे ससुराल वालों को भी। ईश्वर तुम्हें ऐसे ही सद्बुद्धि प्रदान करते रहें। और मुझे क्या चाहिए बेटा, सुखी रहो। ठाकुर जी का लाख लाख शुक्र है कि मैं यहाँ वक्त पर आ गई और तेरे बाबू को वहीं से वापस भेज दिया।
तूने तो पूरी चाल सोचे रखी थी ना। दामाद बाबू को सच बताने चली थी। आज तो मेरा धर्म हमेशा के लिए भ्रष्ट हो जाए, मैं तेरी जान ले लूंगी। जिस जुबान से तूने बोलने की हिम्मत की है ना, उस जुबान ही खींच लूंगी मैं। क्या कर रही हैं अम्मा जी? आप इसे मार क्यों रही हैं? क्यों मार रही हूँ? पूछ, इस कलमुही से पूछ। पता है बहुरिया इतना कर्म चली थी कि दामाद बाबू को सच बताने चली थी। चोरी सब कुछ बर्बाद करना चाहता है और मैं इसको कुछ बर्बाद ना करने दूंगी। विशाखा की जिंदगी बर्बाद करे उससे पहले मैं इसकी जान ले लूंगी, अपनी जान दे दूंगी। पर अम्मा। चुप कर, मुंह खोला ना तो अंगार भर दूंगी मुंह में। फेरी पर आए घर का पाप। पता है कि सच बोले का क्या असर होवत है, फिर भी उगलने चली थी सगरी बात। शांत हो जाइए अम्मा जी, आप जाइए, मैं इसे समझाती हूँ। समझा तो समझा बहुरिया, समझा। अगर मैं सच बता देती तो सबकी जिंदगी तहस नहस हो जाती, सबके सपने टूट जाते। इतना बड़ा सदमा पता नहीं सब सहन कर भी पाते या नहीं। मैं कुछ नहीं कर पाई राधिका, कुछ भी नहीं कर पाई। विशाखा, सोच बेटी, सोच विशाखा का क्या होगा? उसने तो अभी अभी देव बाबू के साथ खुशहाल जिंदगी के सपने देखने शुरू किए हैं। वो एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कर रही है बिटिया, अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही है। अगर उसे घर से निकाल दिया तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। तू ही सोच राधिका, कौन ऐसी लड़की को स्वीकार करेगा जो इतने दिन तक किसी की पत्नी बनकर रही है? देव बाबू के साथ तो फिर भी एक उम्मीद है ना राधिका, कि आज नहीं तो कल वो तेरा प्रेम भुलाकर विशाखा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। मुझे माफ कर दे राधिका, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैं कुछ नहीं कर पाई तेरे लिए। मैं जानती हूँ ना, आपने जो कुछ भी किया ठीक है। शायद मेरे नसीब में उनकी बेहता कहलाना लिखा ही नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं विशाखा की खुशियों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। सुनो, उठो तो। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी, माँ ने आके बताया। नहीं, कोई खास बात नहीं। पर बात क्या करनी थी? वो याद नहीं। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मेरी तरफ मुड़ो।
नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा मेरी तरफ मुड़ो। मैंने कहा ना। जो कहना है मेरी तरफ मुड़कर करो। ये क्या हुआ है? किसी ने तुम पर हाथ उठाया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अंधा नहीं हूँ राधिका, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें किसी ने मारा है। किसने किया है मुझे बताओ भी। किसी ने नहीं, वो जरा सी चोट लग गई है। मैं थोड़ा भटक गई थी, उस मोड़ पर मुड़ गई थी जहाँ कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती राधिका। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं अभी जाकर सबसे पूछ लूंगा। देखिए, ये मेरे और मेरे परिवार के बीच की बात है, आप इसमें ना पड़े तो अच्छा है। परिवार की बात? तुम मेरे परिवार की मेहमान हो और कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अभी जाके सबको जरा सी भी फिक्र है तो आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। सुनो, आज जिस हक से तुमने मुझे रोका है, मैंने भी उसी हक से तुमसे एक वादा लिया कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओ। आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, और अगर आगे भी मुझे कभी कुछ ऐसा होता है तो सिर्फ तुम ही मेरा ख्याल रख सकती। माँ, माँ, आप मुझे इधर क्यों ले आई? सब लोग जा रहे होंगे, मैं वहां नहीं पहुंची तो गाड़ियां चली जाएगी। तू कहीं नहीं जा रही है, तुझे हमारे साथ वृंदावन लौटना होगा। तू पुरोहित परिवार के साथ नहीं रहेगी। इसलिए आज मैं तुम्हें अपना वादा निभाने के लिए कहूंगा, क्योंकि अगर तुम मेरे आसपास नहीं रही तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। पर मुझे जाना होगा माँ, वो सब चाहते हैं कि मैं उनके साथ आऊं। और आपने देखा ना, अभी दादी माँ ने भी मुझे साथ चलने को कहा। भले ही उन्होंने कहा हो राधिका, पर तुझे खुद भी तो समझना होगा, अगर तू वहां रही तो देव बाबू तेरा प्रेम भुलाकर विशाखा को कैसे अपनाएंगे? तू अपनी बहन का जीवन पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहती है। नहीं माँ, मैं विशाखा का जीवन क्यों नष्ट करूंगी? मैं तो सिर्फ इसलिए जाना चाहती हूँ। तेरे जाने की क्या वजह है, मैं नहीं जानना चाहती राधिका। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि तू पुरोहित परिवार के साथ नहीं रहेगी। मुझे एहसास हो गया था, इसीलिए तो मैं वापस आ गया। बार बार ऐसे लग रहा था जैसे दिल का कोई टुकड़ा पीछे रह गया हो। तुमसे भी रहा नहीं गया ना, भागी चली आई ये देखने के लिए कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं चला तो नहीं गया। पूछ सकता हूं क्यों? इसीलिए ना, क्योंकि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए
नहीं, अगर मेरे दिल में आपके लिए कुछ है तो वो सिर्फ इज्जत है, जो एक बहन के पति के लिए होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ अपना वादा निभाने आई हूँ। अच्छा रहा ना आज का आयोजन? बहुत अच्छा माँ जी। देख, तुझे मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया। तुम सब लोग थक गए होगे ना? तो बेटा माँ जी, वहाँ भक्तों की भीड़ देखकर ऐसा लगा ना जैसे ठाकुर जी ने हमारा धन्यवाद स्वीकार कर लिया हो। बिल्कुल सही कहा तुमने। सजावट से लेके पूरा इंतजाम बहुत अच्छा था। देव के राज पुरोहित बनते ही सब जैसे अपने आप ठीक हो गया। या राइट। ऐसा राज पुरोहित जो झूला झुलाने के वक्त खुद ही मौजूद नहीं था। बिरजू, जाकर देख तो देव की गाड़ी आई कि नहीं। जी। लो, भैया तो आ गए। देव अच्छा किया जो राधिका को ले आया, मैं तो समझी थी छूट गई वो। क्यों दादी माँ, मैंने आपसे कहा था ना, वो जिसके साथ गई है उसी के साथ लौटेगी। वैसे देव अच्छा किया जो सही सलामत ले आया। इस अमानत को राधिका को यहाँ मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। वो तो यहाँ आना ही नहीं चाह रही थी, उसे वृंदावन की याद आ रही थी, पर मैंने जिद की कि तू यहाँ आ जा। बचपन से हम साथ रहे हैं ना, तो मुझे उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अगर राधिका के यहाँ रहने से किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे साफ साफ बता दे, क्योंकि अगर उसकी बेइज्जती रोज रोज मेरे सामने यहाँ होगी तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। नहीं छोटी बहू, तुमने राधिका को रोककर बिल्कुल सही किया। सिर्फ तुम ही नहीं, हम सबको खुशी होगी अगर राधिका यहाँ हमारे साथ रहेगी। सब लोग थक गए होंगे ना, चलिए ना फ्रेश हो जाते हैं, फिर खाना लगवाती हूँ। ग्रेट, परफेक्ट। वो कल की आई थर्ड रेट मिड क्लास लड़की मुझे क्या क्या सुना कर चली, वो भी सब के साथ। बड़ी बहू, कच्चा धतूरा तोड़ोगे तो कांटा तो चुभेगा ही। अरे भाई, पककर गिरने दिया होता, ऐसा धतूरा घोटते कि पूरा परिवार। लेकिन चाचा जी, आपने देखा उसने सबके सामने मुझ भी कहते हैं बड़ी बहू, सही मौके का इंतजार करना सीखो। बड़ी बहू, सही मौके का इंतजार करना सीखो। राधिका और देव के बीच कुछ है ना, तो उसको और हवा दो। अरे बड़ी बहू, इश्क और मुश्क दुनिया में कभी छुपाए से न छुपे हैं। अरे जब प्यार की खुशबू घर भर में महकेगी ना,
तो खुद ब खुद सब जान जाएंगे, समझ गई? हाँ, पेशेंट। हम नहीं ना कहते हैं, बंसी बजैया कहते हैं, पेशेंट। बहुत पेशेंस है तुम्हारे डैड के अंदर। सालों से गद्दी का इंतजार कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। बट प्लीज, मुझ में ना तो इतना पेशेंस है और ना ही मेरे पास इतना वक्त है। अगर वो छोटी बहू इस खानदान को इसका वारिस देने में कामयाब हो गई ना, तो इस घर से कुछ भी लेने का कुछ भी चांस नहीं रहेगा। तो अब प्लान क्या है? प्लान ये है कि हम मिस्टर एंड मिसेस राज पुरोहित की सारी कमियां सबके सामने लाकर रखते हैं। सबको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि उन्होंने देव को राज पुरोहित बनाकर कितनी बड़ी गलती की है। सुपर्ब, ब्रिलियंट आइडिया। राधिका जी, कुछ रह गया था क्या? पट बंद नहीं किया आपने? वो बस हो ही गया। हम बंद कर दें? जी। एक बात पूछे आपसे? पूछिए। आप वापस काहे आते हैं? हमारा मतलब, आप जानती हैं कि देव भैया आपसे प्रेम करते हैं, पर अब तो उन्होंने आपकी शक्ल भी देख ली है। उस रात आप जाते जाते रुक गए, हम समझते हैं। आज तो आपके पास अच्छा मौका था। आप अपने माँ बाबूजी के साथ आराम से वृंदावन चली जा सकती थी। चली जाती, मैं जरूर चली जाती, लेकिन मैंने उन्हें वचन दे दिया था। जी, जब वो बीमारी से पहली बार होश में आए थे तो उन्होंने मुझसे वचन मांगा था कि मैं उन्हें छोड़कर कभी ना जाऊं। पर क्या आप ये वचन निभा पाएंगे? जब हम किसी से वादा करते हैं तो यही सोचकर करते हैं कि हम उस वादे को उम्र भर तक निभाएंगे। ये बात और है, कभी कभी मुश्किलें उस वादे पर भारी पड़ जाती हैं और हमारा वादा टूट जाता है, पर मैं अपना वादा नहीं टूटने दूंगी, उसे मरते दम तक निभाऊंगी। यही मेरा धर्म है और यही मुझे सिखाया गया। इसका मतलब वादा करने वाला उससे बहुत प्यार करता है। जो मुश्किलें और रुकावट की परवाह किए बिना वादा निभाता है ना, उसके लिए शक्ति की जरूरत होती है, और वो शक्ति सिर्फ प्यार में होती है। और ये भी जानती हूँ कि वो तुझसे बहुत प्यार करती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।